साल है 1979। जापान स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में अब तक के सबसे अच्छे दौर में कदम रखने जा रहा है। जापान इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में बॉस बना बैठा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी खूब तरक्की कर रहा है। यहाँ की सरकारें ऐसे काम कर रही हैं कि हर आदमी से जितना काम लिया जा सकता है लेने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि 1988 में दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों में 8 बैंक जापानी हैं। ग्लोबल मार्केट का लगभग 50% जापान अकेले कैप्चर कर रहा है। इस सब के बीच कौन जानता था कि 1980s में एक ऐसा लड़का जन्म लेगा जो आगे चल के जापान के डे ट्रेडिंग में बहुत नाम कमाएगा, जिसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन लोग उसे जानते हैं सिस के नाम से। सिस अपनी ट्रेडिंग का पहला लेसन किंडरगार्टन में सीखता है। सिस को गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन हारना बिल्कुल नहीं। सिस और उसके दोस्त अक्सर दुकान में जाते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं और लॉटरी गेम खेलते हैं, लेकिन हमेशा हार जाते हैं। यह बात सिस को बहुत बुरा लगता है। महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है। सिस लॉटरी खरीदता है और हार जाता है। जब सिस हार हार कर तंग हो जाता है, तब सिस और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। इस बार एक लॉटरी ना खरीद के सिस और उसके दोस्त पूरा का पूरा लॉटरी बॉक्स खरीद लेते हैं। और कुछ दिन बाद जब लॉटरी का रिजल्ट आता है तो सिस और उसके दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि विनिंग नंबर हर बॉक्स में एग्जैक्टली सेम नंबर होता है। उनको यह बात उस समय तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सिस बाद में यह समझता है कि वह कुछ और नहीं बल्कि यूनिवर्सल लॉ है कि दुनिया में हर चीज़ कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती है। हर गेम में कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज होते हैं और कुछ पैटर्न होते हैं, जिसको फिबोनाची बोलते हैं। अब बात है उस समय की जब सिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। इसके घर वाले मिडिल क्लास फैमिली हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट, और चाहते हैं कि सिस बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, लेकिन सिस पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। वह अपने माता पिता को इस क्षेत्र में कभी खुश नहीं कर पाता है। सिस को लगता है वह कुछ में अच्छा नहीं है, और वह भी और लड़कों की तरह अपना ज़्यादा टाइम फाइटर गेम खेलने में बिताता है। पढ़ाई में सबको पीछे करने के बजाय सिस का ज़्यादा ध्यान इसी में रहता है कि वह अपने दोस्तों को गेम में कैसे हराए। सिस कोई भी पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन इमोशनली वीक होने के वजह से वह बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनकर हार जाता है। बहुत बार तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे गेम खेलने में इतना मज़ा आता है कि उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू किया है। गेम को जीतने के लिए वह शांत रहने और तेज सोचने का अभ्यास कर रहा है, और कुछ समय बाद ही सिस को हरा पाना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। वहाँ के लोकल गेम पार्लर में सबको हरा हरा कर वह इतना बदनाम हो गया है कि सब इसे सिस का कर बुलाने लगे हैं, जिसका जापानी मीनिंग होता है डेथ। जितना तेजी से वह गेम में आगे बढ़ा, उतना ही तेजी से उसके स्कूल में नंबर कम आने लगे। उसके घर वालों का बर्ताव सिस को लेकर और बिगड़ने लगा। उसकी माँ तो उस पर इतना गुस्सा होती कि कभी कभी उसे पीट भी देती थी। अब साल है 1992 और अभी सिस का उम्र है 12 साल। अब सिस प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जा रहा है। उसके घर वाले और भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, यह बाहर नहीं जा सकता, गेम नहीं खेल सकता। सिस अब पूरे मन से पढ़ रहा है, यह सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके उसका यह वनवास खत्म हो। मिडिल स्कूल के बाद वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने कॉलेज चला जाता है, क्योंकि उसके परिवार में कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, तो इसके माता पिता ने इसे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा। कॉलेज जाने के बाद तो सिस जैसे दुनिया से ही कट गया। सारा दिन अपने कमरे में रहता और पूरा दिन गेम खेलता। सिस फिर भी कम नंबर लाकर जैसे तैसे अपना कोर्स पूरा करता है और एक जॉब करने लगता है, यह सोचकर कि उसके पेरेंट्स खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद भी उसके पेरेंट्स उसे कोसते ही रहते हैं। अब शीश का लाइफ पूरी तरह से बोरिंग हो चुका है। 9 to 5 जॉब, नो गर्लफ्रेंड, उसे अंदर ही अंदर लगने लगा है जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। जल्द ही उसे रियलाइज हो गया है कि दुनिया पैसों के पीछे पागल है, क्योंकि शीश जिस लड़की से प्यार करता था वह भी इसे छोड़कर चली गई है। अब साल है 2001। शीश मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब करके लगभग 30,000 येन जमा कर लेता है और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए जापानीज मार्केट में कदम रखता है। वह अपना पैसा अंडर वैल्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लगाता है, लेकिन वह जल्द ही समझ जाता है कि अगर जल्दी ज़्यादा पैसा कमाना है तो डे ट्रेडिंग करना होगा। फिर वह स्कैल्पिंग करने का सोचता है, लेकिन वह इतना भी आसान नहीं है। स्कैल्पिंग करने में उसे बार बार लॉस का सामना करना पड़ता है। फिर शीश ने अपने ट्रेड करने का तरीका बदला। अब वह ट्रेंड और पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करने लगा है और मूविंग एवरेज का भी हेल्प ले रहा है, और जल्द ही उसका अकाउंट वैल्यू 30,000 येन से बढ़कर 1 लाख येन का हो जाता है। डे ट्रेडिंग में शीश फंडामेंटल का केयर किए बिना पैटर्न और ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। यह सब वह बहुत आसानी से कर पा रहा है क्योंकि उसने पहले ही अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। वह लूजिंग ट्रेड में तो बहुत जल्दी निकल जाता है और विनिंग ट्रेड को होल्ड करता है। और अब शीश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि 25 की उम्र तक उसका अकाउंट वैल्यू हो गया है 3 मिलियन येन का। अब शीश का लाइफ पूरी तरह से बदल गया है। उसने सबको गलत साबित कर दिया है। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है कि हर एक येन उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर रही हो। शीश के बात करने का तरीका और पैसा देखकर लोग उससे बहुत प्रभावित होने लगे। उसे जापान का सबसे कुख्यात और एग्रेसिव ट्रेडर माना जाने लगा। डे ट्रेडर्स के बीच वह एक बहुत जाना माना चेहरा बन चुका है। शीश को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा है और इसमें धीरे धीरे घमंड भी उत्पन्न होने लगा है। शीश का अकाउंट वैल्यू भी 3 मिलियन येन से बढ़कर 30 मिलियन येन का हो गया है। ऐसा एक भी डे ट्रेडर नहीं है जो शीश को नहीं जानता हो। अब इसके पास इतना पैसा है, फिर भी इन पैसों की अहमियत धीरे धीरे शीश के लिए खत्म हो रहा है। जो किक शीश को शुरुआती दौर में मिलता था, वैसा किक अब ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यह पैसा शीश को बस कंप्यूटर में पड़े एक नंबर जैसा दिखने लगा है। अब जनवरी 17, 2006 जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, वैसे ही शीश अपने ट्रेड विन से उतना खुश नहीं है, जिसके कारण शीश अपना ट्रेड रिस्क बढ़ा देता है ताकि उसे फिर से वही थ्रिल मिले, वही किक मिले जो शुरू में मिलता था। लेकिन चीज़ें शीश के हिसाब से नहीं चलती हैं और सिचुएशन बद से बदतर हो जाती हैं। एक न्यूज़ मार्केट में आती है कि जापान की ई-कॉमर्स कंपनी लाइव डोर पर अकाउंटिंग फ्रॉड का चार्ज लगा है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होने वाला है। यह न्यूज़ जंगल के आग की तरह फैलता है, जिससे स्टॉक मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लोग शेयर बेचने लगते हैं और इतना ज़्यादा शेयर बिकता है कि सब के सब स्टॉप लॉस बारी बारी से हिट होने लगते हैं। शीश को पहले से ही अंदेशा मिल गया था, लेकिन वह अपना पोजीशन नहीं बचा पाता है क्योंकि वह इतना ज़्यादा पैसा से ट्रेड कर रहा होता है कि उसके निकलते निकलते उसका ऑर्डर फिल होते होते मार्केट बहुत नीचे गिर जाता है। और जब तक स्टॉक मार्केट सेटल होता है, उस समय तक 92% स्टॉक नीचे गिरे हुए होते हैं। शीश का भी 5 मिलियन येन का लॉस बस एक ट्रेड में हो जाता है। लेकिन शीश अपने फैंस को बड़े मजाकिया अंदाज में बताता है कि मेरा $5 मिलियन का लॉस हो गया है, और शीश अपना अकाउंट को फिर से बड़ा करने में लग जाता है। लेकिन बुरा वक्त यहीं खत्म नहीं होता है, अभी तो और भी बुरे दिन आने बाकी थे। शीश का इतना लॉस होने के बाद शीश अब मार्केट को पहले से ज़्यादा मात देना चाहता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वह मार्केट से पैसा कमाने नहीं, बल्कि उसका मेन मोटो था कि मार्केट को हराना कैसे है। पूरी तरह से फोकस होकर वह इस प्लान पे काम करने लगता है और बहुत तेज़ी से फिर से पैसा कमाने लगता है। लेकिन शीश को उसके घमंड ने अंधा कर दिया था। वह यह बात समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना ज़्यादा ट्रेड साइज और फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं इसे इस चीज़ का लत लग चुका है
जैसे किसी जुआरी को जुए का लगता है। लगातार ट्रेडिंग और स्ट्रेस के कारण इसका हेल्थ बहुत खराब होने लगा है। आज है अगस्त 24, 2015। बाजार खुलने के 9 मिनट बाद ही सारे बड़े शेयर गिरने लगते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर में डर फैलने लगा है और वो अपना पैसा निकालने लगे हैं। ऐसा न्यूज आने लगा है कि अब मंदी आ सकती है, चाइना का रेगुलर ग्रोथ अब रुक सकता है। और इस सब न्यूज के बीच शीश एक छोटे से कमरे में बैठकर 7 स्क्रीन पर यह सब देख रहा है। जहां सब शेयर बेचने में लगे हैं, वहीं शीश का प्लान इन सब से उल्टा है। ऐसा निगेटिव माहौल देखकर शीश भी कुछ दिनों तक निकेई का फ्यूचर को शॉर्ट करता है और लगभग 12 मिलियन कमा लेता है। लेकिन शीश यही नहीं रुकता। अब शीश अपना पूरा का पूरा पैसा रिवर्स ट्रेड में लगाता है और फ्यूचर बाई कर लेता है। ऐसे निगेटिव इन्वायरमेंट में फ्यूचर बाई करना खतरे से खाली नहीं था। इन शीश को अपने स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा रहता है। लेकिन यह ऐसा मोमेंट था कि शीश अगर गलती से भी गलत होता तो यह अपना सारा का सारा पैसा गवा देता। उस रात शीश को नींद नहीं आता है और अगले दिन बाजार काफी तेजी से रिकवर करने लगता है और शीश एक दिन में 33 मिलियन येन कमा लेता है। इतना बड़ा अमाउंट था कि पूरा का पूरा निकेई हिल जाता है। लेकिन शीश आज भी अपने सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से टोक्यो में रहता है। और शीश बस 2 चीज़ें करता है, या तो गेम खेलता है या ट्रेडिंग करता है।